जय हिंद साथियों। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़। कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू। 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती। आवेदन 28 अप्रैल से। इन भर्तियों के साथ आज के मुख्य अखबारों की मुख्य सुर्खियां। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आप तक हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। तो आज की जो मुख्य खबर है वो कांस्टेबल की भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कितने पदों पर होनी है? 9,617 पदों पर होनी है भर्ती, और आवेदन 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और इसमें कितनी भर्तियां हैं, कितने पद हैं, वो डिटेल से आप पढ़ सकते हो। आवेदन कब से कब तक होंगे, और इस वेबसाइट पर दिया गया है कि भाई इस वेबसाइट पर आप 28 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ये राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती है। तो जो राजस्थान के युवा हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, और जो राजस्थान में अपना फ्यूचर बनाना के लिए सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन एडमिशन अमूमन जून में खुलता है पोर्टल। सीएम की बैठक में मामला उठा तो उच्चतर शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय। कॉलेजों में दाखिले को मई के पहले सप्ताह में खुलेगा पोर्टल। तो 15 जिलों में 6.75 लाख पाठ्य पुस्तकों के सेट पहुंचे। सीएम बोले बाकी 7 जिलों में पहुंचेंगे। तो अभी तक जो पढ़ाई शुरू हो गई है बच्चों की, उन जिलों में बोर्ड की वेबसाइट पर 10 साल के प्रश्न पत्र अपलोड। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट ने खारिज की हरियाणा लोक सेवा आयोग की अपील। सिंगल बेंच के फैसले में हस्तक्षेप नहीं। अदालत ने आयोग के स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना और इंटरव्यू के लिए 2 गुना को कैटेगरी अनुसार बुलाने के फैसले को गलत करार दिया। तो ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो भर्ती से संबंधित है, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है कि भाई उनके पक्ष में फैसला आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गर्मी से बिजली खपत हफ्ते भर में 3.19 करोड़ यूनिट बढ़कर 17.11 करोड़ यूनिट पर पहुंची। पारा 43 डिग्री के करीब। आज तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, ओलावृष्टि के आसार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो इसमें पीएम पखवाड़ा है, जो ये अपने पीएम साहब वो आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और आपको आशीष देते हैं। मैं कामना करता हूं कि पोषण पखवाड़ा उचित पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने और कुपोषण के खतरे को दूर करने में मददगार हो। श्री नरेंद्र मोदी। 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 8 से 22 अप्रैल 2025 तक। आइए हम सब मिलकर पोषण पखवाड़ा 2025 में पोषण के त्यौहार के रूप में मनाएं। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा 4 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। वो 4 प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इसको देखते हैं। प्रथम है जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करें। 2, लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर स्वयं नामांकन करने हेतु जागरूक करें। कुपोषण का समुदाय स्तर पर प्रबंधन करें। बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तो इससे संबंधित अपने बच्चों को आप जागरूक करें, और बच्चों के प्रति पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चों के प्रति खान पान पर ध्यान दें और अवेयर रहें अपने बच्चों के प्रति। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आरक्षित उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी में ही शॉर्टलिस्ट करने के फार्मूले को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रद्द किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अधिक लाइन लॉस और बिजली की चोरी वाले क्षेत्रों में नहीं लगाए स्मार्ट मीटर। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य की दोनों बिजली कंपनियों से मांगा जवाब। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अधिक लाइन लॉस और बिजली की चोरी वाले क्षेत्रों में नहीं लगाए स्मार्ट मीटर। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य की दोनों बिजली कंपनियों से मांगा जवाब। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुरुजी को ऑनलाइन भी लिखनी पड़ेगी डायरी। तो जो हरियाणा के स्कूलों में गुरुजी डायरी लिखते हैं अपनी,
तो टीचर डायरी अब वो उनको ऑनलाइन भी लिखनी पड़ेगी। स्कूल इंचार्ज से लेकर शिक्षा निदेशालय व शिक्षा सचिव तक चेक कर सकेंगे शिक्षक स्कूल डायरी। शिक्षा निदेशालय ने डायरी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। तो जो अध्यापक वर्ग है उनके लिए अच्छी खबर है कि भाई उनको डायरी ऑनलाइन भी डालनी पड़ेगी। और अभिभावकों के लिए ये अच्छी खबर है कि भाई सरकार उनके बच्चों के लिए प्रति इतनी अवेयर है। ट्रांसफ़र होते ही हटा दी जाएंगी पहले स्कूल की सभी एंट्री। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकंड सीनियर व जूनियर स्केल के पदों पर भर्ती 558 पद हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार ये देख सकते हो और इस पर आवेदन कर सकते हो। और इंजन निर्माण आवड़ी में रिक्तियां 80 पद हैं। DRDO में करें आवेदन 150 पद हैं। और जो आगे पद हैं इन पे भी आप अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हो। भिवानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, पैसे लेकर भर्ती कराने का कर रहे थे दावा। 5 अनुबंधित कर्मी पकड़े। जो पैसे लेकर भर्ती कराते थे वो अनुबंधित कर्मी थे और उनका पैसा लेकर भर्ती कराने का जो भंडाफोड़ था वो उनको पकड़ लिया और वे फर्जीवाड़ा था उनको पकड़ा है सरकार ने। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट देने वाले HCS की ज्वाइनिंग पर रोक, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो दूसरी नौकरी थी जो उसकी पंचकुला अस्पताल में थी, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। और क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी है? भाई जो भर्ती परीक्षाओं में और विकलांगता सर्टिफिकेट जारी कर दिया था उस कारण इनको ज्वाइनिंग पर रोक दी है। चलती हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 23 पदों पर मौका। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब बच्चे को शिक्षा मिलेगी तब होगा समावेशी विकास। तो ये श्री विश्राम सिंह कुमार मीणा जी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और प्रवेश उत्सव को जन भागीदारी से सफल बनाने में सभी विद्यालयों से ड्रॉप आउट रोकने का किया आह्वान। घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को पहचान करें, उन्हें स्कूलों में दोबारा नामांकित करने के लिए प्रेरित करें। तो ये हमारे विश्राम कुमार मीणा जी DC ऑफ नूहू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ नूहू, तो ये मोटिवेट कर रहे हैं पेरेंट्स को भी और ये अध्यापक वर्ग को भी निर्देश दे रहे हैं कि वो घर घर जाकर प्रवेश उत्सव के दौरान आप पेरेंट्स को, अभिभावकों को इसके प्रति मोटिवेट करो, अवेयर करो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। DC-11 ने झामवास ग्राम पंचायत को 11 रनों से दी करारी मात। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो DC-11 थी, DC और सरकारी कर्मचारी थे उनकी अलग टीम बनाई थी और ग्राम पंचायत झामुआस जो पंचायत के पंच सदस्य और सरपंच समिति और ब्लॉक समिति मेंबर के सदस्य थे उनके बीच एक मुकाबला खेला गया, क्रिकेट का मुकाबला। उसमें DC-11 थी और एक झामुआस की टीम थी। DC-11 ने टॉस जीतकर चुनी पहले बल्लेबाजी। खेलो मेवात के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत हुआ मैच और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि ड्रग्स फ्री हरियाणा को इसके प्रति अवेयर किया जाए, खेलों के माध्यम से खेलों में रुचि बढ़ाई जाए। ऐसा उद्देश्य हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का था। जिले के लोगों ने साइक्लोथॉन 2.0 का यात्रा का किया जमकर स्वागत। तो जिस गांव से होते हुए ये साइक्लोथॉन यात्रा गुजरी उन गांवों के अड्डों पर रास्तों पर लोगों ने साइक्लोथॉन यात्रियों पर फूल बरसाए। जैसा कि आप पिक्चरों में देख सकते हो ये DC साहब हैं हमारे और इन्होंने खुद इस यात्रा में भाग लिया और इस प्रकार से नूहू में इस यात्रा का स्वागत किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर विभाग जल्द ही कसेगा शिकंजा, खाका तैयार। तो इसके प्रति मैं आपको बताना चाहूँगा जिन स्कूलों के पास मान्यता नहीं है उन पेरेंट्सों को भी बताना चाहूँगा कि वो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को ना डालें ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो और अपने अंधकार में से अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को बचा सकें। जिन स्कूलों के पास मान्यता है उन स्कूलों में ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1,61,000 छात्र और 1,46,200
41 छात्राएं, 7 थर्ड जेंडर ने भी किए आवेदन। RTE लॉटरी, अभिभावकों ने 36,457 स्कूलों में से 31,720 को ही चुना। सचिवालय में पड़ी रही फाइल, इसलिए 20 दिन देरी से निकली। तो RTE के तहत जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में सरकार फैसिलिटी देती है, उसके तहत इतने बच्चों ने आवेदन किया है और अब ड्रा के आधार पर उनको स्कूल अलॉट किए जाएंगे और उसमें 36,457 स्कूलों को शामिल स्कूल हैं, जिनमें से पेरेंट्स ने 31,720 को ही तरजीह दी है। चलते हैं अगले। जल्द होगा सेवा का विस्तार, उपायुक्त। ये जो हमारे शिक्षा सहायक काम कर रहे हैं, शिक्षा सहायकों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और हमारे जो DC साहब हैं, उन्होंने शिक्षा सहायकों की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनको जल्द उनकी सेवा का विस्तार किया जाएगा। नूंह जिले में शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा से सहायकों की सेवा का विस्तार होने के आस जगी है। जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने माने तो उन्होंने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। जल्दी आदेश जारी होने पर शिक्षा सहायकों को दोबारा स्कूलों में नियुक्ति। बता दें कि मई 2022 में लिखित परीक्षा के आधार पर 478 PRT और 118 TGT शिक्षा सहायकों की भर्ती की थी। शिक्षा सहायकों की तैनाती के बाद जिले की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, लेकिन अब कई दिनों से शिक्षा सहायकों को विस्तार नहीं मिलने से मायूसी है। तो कई विद्यालय इसमें ऐसे भी हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है और शिक्षा सहायकों ने उन विद्यालयों में रौनक लौटाई थी, उन बच्चों की आस जगाई थी, उन पेरेंट्स की आस जगाई थी जहां पर एक भी शिक्षक नहीं थे और विद्यालय बंद पड़े थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राशन वितरण में गड़बड़ी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। तो जो सरकारी राशन मिलता है, डिपो धारक राशन में, उसमें अगर गड़बड़ी की तो वो बर्दाश्त की नहीं की जाएगी। चलते हैं अगली खबर के। अलवर का मामला, शिकायत आने पर शिक्षक को डीबार किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की गणित की उत्तर पुस्तिकाएं स्टूडेंट जांच रहे, बोर्ड अनजान। जो केंद्रीकृत मूल्यांकन के साथ शिक्षकों के घरों पर भी दी गई उत्तर पुस्तिकाएं, कॉपी जांचते स्टूडेंट की फ़ोटो भेजी गई। तो ये बहुत गलत है कि स्टूडेंट ही बच्चों की कॉपियां जांच रहे हैं, और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उनके रिजल्ट में गड़बड़ी मिलेगी। एक और नई पहल, JEE DMS CBT 2 की शुरुआत। 22 अप्रैल को अजमेर सहित 8 शहरों में होगा इस परीक्षा का आयोजन। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 दस्तावेज सत्यापन का काम मध्यम शिक्षा विभाग करेगा। रेलवे की पहल, अब किसी भी RRB से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उसके गृह जिले में परीक्षा दिलाने की तैयारी कर रहा है RRB। चाहे किसी भी उसने RRB से आवेदन किया है तो उसका जो गृह जिला है उसी में एग्ज़ाम कराने की ऐसी RRB की तैयारी है। ये तो अभी अभ्यर्थियों के लिए ये गुड न्यूज़ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तपती दोपहरी में लेगी परीक्षा का इम्तिहान, 9वीं 11वीं की परीक्षा 24 से। तो राजस्थान जो बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड में जो परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है, उसमें जो 24 से आवेदन करवाने के लिए 24 से परीक्षाएं होंगी। तो जो तपती दोपहरी में इम्तिहान 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 24 तारीख से स्टार्ट होंगी। 9वीं की बाकी परीक्षाएं प्रथम पारी में होंगी। तो 3 परीक्षा द्वितीय पारी में, पहली पारी में कोई परीक्षा नहीं। उम्र 45 की और जबड़े मसूड़े 75 साल वाले। तो अपनी खान पान की आदतों में ये ऐसा करने से होता है, तो इसीलिए दांत और जबड़े मसूड़। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या पान मसाला तंबाकू खैनी वगैरह खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अधिक मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या तला भुना खाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और इस माध्यम से हम आपको अवेयर करते हैं और रोज़ाना आपकी सेहत से जुड़ी एक न्यूज़ लेकर आते हैं। तो हमारी न्यूज़ को साथ साथ शेयर करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक को 5,000 रुपये के लिए डंडों से पीटकर मार डाला। मोबाइल पर बज रहा था मासूम का गाना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था संदीप। गांव के
जानकार को उधार दिए थे 35,000 रुपये, जिनमें से 30,000 रुपये लौटा दिए। 5,000 रुपये मांगे तो उन्होंने, जिनको 35,000 रुपये लौटाए थे, उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये के ऊपर शिक्षक को बार बार डंडा बरसाकर जान से मार डाला। चलते हैं अगली खबर। पेपर लीक मामला, आरोपी एसडीएम को जैसलमेर से हिरासत में लिया। आरएएस अफसर हनुमा नाराम ने डमी अभ्यर्थी बनकर दी थी एसआई परीक्षा। एसओ जयपुर में करेगी पूछताछ। डमी अभ्यर्थी बनने के बाद हनुमा नाराम का आरआरसी में चयन। दलाल बोला मेरी जगह एसडीएम ने दी परीक्षा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विज्ञप्ति जारी, 17 मई तक करेंगे आवेदन। 9,000 से अधिक विभिन्न पदों पर कांस्टेबल भर्ती, आवेदन 28 है। त्रुटि सुधार के लिए मिलेंगे 3 दिन। ये फर्स्ट में ही हमने एक खबर आपको बता दी थी। आप इस वेबसाइट पर आप अपने आवेदन अपलोड कर सकते हो। चलते हैं अगली खबर। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ग्रेड थे। पहली बार 40% कम मार्क्स आने पर स्कूलों में फिर देनी होगी एग्ज़ाम। स्कूल एग्ज़ाम भी इससे कम मार्क्स आए तो स्टूडेंट स्पेशल क्लास में बैठना होगा। तो ये अच्छी खबर है और अच्छी पहल है। यदि बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। स्मार्टफोन की लत से बिगड़ रही है हृदय गति, घट रही भूख व प्यास। तो इसके प्रति आप सब अवेयर रहें, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बच्चे हों। ख़ास तौर से बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना काम से पीछा छुड़ाने के लिए या अपनी पढ़ाई के, यानी उनको दे देते हैं कि पढ़ाई, अपने बच्चे फ़ोन से अपनी पढ़ाई कर लो। इनसे एक और आ रहा है कि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बच्चों में महंगापन पैदा हो रहा है। वैज्ञानिक बोले नोटिफिकेशन नज़रअंदाज नहीं करने की आदत सेहत पर भारी। तो इनसे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, इन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी प्रभाव पड़ने पर आप अपने बच्चों का, और जो खास तौर से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चित्रकूट सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे एसडीएम की बेटी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। जो एसडीएम खुद हैं, एसडीएम अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो हम सरकार से भी ऐसा अनुरोध करते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी ऐसा नियम बनवाए जाएं, ताकि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो सके। और सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी तो पेरेंट्स को, जो गरीब बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक मोटिवेशन है आप सबके लिए। मोटिवेशन ये है कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक पेड़ है, ऊपर से काट दिया गया है, लेकिन नीचे इस पेड़ पर फल आया हुआ है। तो आप सभी के लिए जो डिप्रेशन में अपना हौसला खो देते हैं, उनके लिए मोटिवेशन ये है कि डिप्रेशन में आकर अपने जीवन की में हार मानने वाले को एक बार इस पेड़ को ज़रूर देखना चाहिए। काट डाला गया लेकिन हिम्मत तो देखो, ये जीवन की सीख है साहब। जीवन कहीं से भी शुरू हो सकता है, बस हौसला चाहिए। तो ये आज आपके लिए मोटिवेशन थी। आज की वीडियो यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं कि भाई, एक यूट्यूबर को जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वो एक सब्सक्राइबर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर से मिलती है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर एक निवेदन, हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें। और हमसे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।